गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान, इस विषय में हम पाठ क्रमांक 1 मध्ययुगीन गुजरात इस पाठ का गाला भरने जाएंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में हमें लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है कि पाटन शहर किस प्रकार की साड़ी के लिए प्रख्यात है? बांधनी, कांजीवरम, पटोला या बनारसी? इसका सही आंसर है सी, पटोला। पंचासर में किस वंश के शासक राज्य करते थे? चावड़ा, वाघेला, सोलंकी या प्रतिहार? इसका सही आंसर है ए, चावड़ा वंश। वनराज चावड़ा ने किस नदी पर नया नगर बसाया? सरस्वती, खारी, रूपेन या बनास? इसका सही आंसर है ए, बनास। इसका सही आंसर है ए, सरस्वती नदी पर वनराज चावड़ा ने नया नगर बसाया। नंबर 4, चावड़ा वंश के पश्चात गुजरात की राजसत्ता किस वंश के शासकों ने संभाली? वाघेला, सोलंकी, राठौड़ या चौहान? इसका सही आंसर है बी, सोलंकी। किस राजा के समय में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए? कुमारपाल, सिद्धराज जयसिंह, भीमदेव सोलंकी या मूलराज सोलंकी? इसका सही आंसर है बी, सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए थे। किस राजा के समय में अनहिलवाड़ पाटन विद्या का धाम बना था? सिद्धराज जयसिंह के समय, कुमारपाल के समय, अजयपाल के समय या मूलराज सोलंकी के समय? इसका सही आंसर है ए, सिद्धराज जयसिंह के समय। किस राजा के शासन में गुजरात की समृद्धि शिखर पर थी? अजयपाल के, भीमदेव सोलंकी के, सिद्धराज जयसिंह के या कुमारपाल के? इसका सही आंसर है डी, कुमारपाल के। सोलंकी वंश के कितने शासक राज्य सिंहासन त्याग कर मुकुटधारी से कंधाधारी बने थे? 7, 5 या 6? इसका सही आंसर है डी, 6। गुजरात में रानी की बावड़ी कहाँ है? वडनगर में, पाटन में, जूनागढ़ में या वडोदरा में? इसका सही आंसर है बी, पाटन में। रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी भानुमति ने, राजमाता मिनल देवी ने, रानी उदयमती ने या रानी नायकी देवी ने? इसका सही आंसर है सी, रानी उदयमती ने। रानी की बावड़ी कितने मंजिल की है? 7, 9, 6, 5? इसका सही आंसर है ए, 7 मंजिल की। किसके कहने से धुलगा में मलाव तालाब और विरमगाम के मुनसर तालाब का निर्माण किया गया था? रानी उदयमती के, राजमाता मिनल देवी के, रानी रूपमती के या सिद्धराज जयसिंह के? इसका सही आंसर है बी, राजमाता मिनल देवी के। गुजरात में सहस्त्रलिंग तालाब कहाँ है? पाटन में, जूनागढ़ में, अहमदाबाद में या वडनगर में? इसका सही आंसर है ए, पाटन में। ईस्वी सन 1178 में शहाबुद्दीन घोरी को किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी ने, सिद्धराज जयसिंह ने, रानी उदयमती ने, रानी नायकी देवी ने? इसका सही आंसर है डी, रानी नायकी देवी ने ईस्वी सन 1178 में शहाबुद्दीन घोरी को हराया था। अहमदाबाद शहर किसने बसाया था? मोहम्मद बेगड़ा ने, शहंशाह शाह आलम ने, सुल्तान
कुतुबुद्दीन ने या सुल्तान अहमद शाह ने? इसका सही आंसर है डी, सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर बसाया था और उसी का नाम से, अहमद शाह के नाम से ही उसको अहमदाबाद नाम पड़ा था। सोलंकी युग के राजतंत्र के प्रशासन विभागों में सबसे बड़ा विभाग किस नाम से जाना जाता था? विश, पंथक, मंडल या जन? इसका सही आंसर है सी, मंडल। सोलंकी युग में गुजरात में सोमनाथ पाटन किस धर्म का प्रख्यात धाम माना जाता था? शैव, जैन, वैष्णव, स्वामीनारायण? इसका सही आंसर है ए, शैव। सोलंकी युग में गुजरात में वैष्णव धर्म का सुप्रसिद्ध धाम कौन सा था? अवाजी, सोमनाथ, पाटन, द्वारका? इसका सही आंसर है डी, द्वारका। गुजरात में सूर्य मंदिर किस स्थल पर है? पाटन, जूनागढ़, वडनगर या मोढेरा? इसका सही आंसर है डी, मोढेरा में। विमल वसीय मंदिर किस स्थल पर है? आबू, अंबाजी, पालिताना, जूनागढ़? इसका सही आंसर है ए, आबू। गुजरात में सुप्रसिद्ध कीर्ति तोरण किस स्थल पर है? पालिताना, मैसाना, वडनगर, गांधीनगर? इसका सही आंसर है सी, वडनगर। मध्य युग में गुजरात में राजपूत वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया? 450, 550, 650 या 750? इसका सही आंसर है बी, 550। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि वर्तमान पाटन के पश्चिम में स्थित आनावाड़ गांव अनहिलवाड़ का अपभ्रंश नाम है। इसका सही आंसर है अनावाड़। वनराज के पिता का नाम क्या था? उसका पिता का नाम था जयसिकरी। जयसिकरी चावड़ा राज्य के राजा थे। वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे अनहिलवाड़ पाटन को बसाया था। पिता का राज्य वापस लेने में वनराज चावड़ा को अनहिल ने मदद करवाई थी। चावड़ा वंश के शासकों ने गुजरात में लगभग कितना वर्ष तक शासन किया था? 196 वर्ष तक शासन किया था। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य सिद्धराज जयसिंह के समय में हुए थे। सिद्धराज जयसिंह ने हेमचंद्राचार्य से व्याकरण का ग्रंथ लिखवाया था। हेमचंद्राचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना हेमचंद्राचार्य ने करवाई थी। सिद्धराज जयसिंह ने हाथी की ओहदे पर सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली थी। कुमारपाल के शासन काल में गुजरात की समृद्धि कैसी थी? शिखर पर थी। कुमारपाल के शासन काल में अनहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम हुआ था। रानी की बावड़ी रानी उदयमती ने बनवाई थी। सिद्धराज जयसिंह की माता का नाम क्या था? उसका माता का नाम था मीनल देवी। राजमाता मीनल देवी ने गुजरात से यात्रा कर नाबूद करवाया था। राजमाता मीनल देवी के कहने से सिद्धराज ने धोलका में मलाव तालाब और विरमगाम में मुनसर तालाब का निर्माण करवाया था। सिद्धराज जयसिंह ने पाटन में सहस्त्रलिंग नामक बड़ा तालाब बनवाया था। रानी नाई की देवी अनहिलवाड़ पाटन की वीरांगना थी। रानी नाई की देवी शहाबुद्दीन घोरी की सेना को युद्ध में पराजित किया था। सल्तनत काल में ईस्वी सन 1412 के आसपास सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर को बसाया था। अहमद शाह के नाम से उसी को अहमदाबाद नाम भी पड़ा था। सोलंकी वंश के राजतंत्र के प्रशासन विभागों में सबसे बड़ा विभाग मंडल कहलाता था। अनहिलवाड़ पाटन की राजधानी का प्रदेश अनहिलपुर पाटन के नाम से जाना जाता था।
सोलंकी वंश के शासनकाल में गुजरात में शैव धर्म के अनुयायी ज़्यादा थे। सोलंकी युग में गुजरात में सोमनाथ पाटन शैव धर्म का और द्वारका वैष्णव धर्म का प्रख्यात धाम माना जाता था। गुजरात के कीर्ति तोरणों में वडनगर का कीर्ति तोरण सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत को पहचान कर बॉक्स में लिखवाना है। चावड़ा वंश के शासकों के हाथ में गुजरात का शासन लगभग 196 वर्ष तक रहा था। सही है। अनिर्बाण पाटन की गद्दी पर चावड़ा वंश के पश्चात वाघेला वंश आया। गलत है। सिद्धराज जयसिंह ने हेमचंद्राचार्य से व्याकरण का ग्रंथ लिखवाया। सही है। राजमाता मीनल देवी ने प्रजा के कल्याण के लिए बावड़ी बनवाई थी। गलत है। सिद्धराज जयसिंह ने प्रजा की मांग का स्वीकार कर राज्य से यात्रा कर नाबूद किया। गलत है। रानी की बावड़ी पाटन में है। सही है। गुजरात में सोलंकी वंश के पश्चात वाघेला वंश के शासकों ने शासन किया। सही है। करंदीय वाघेला वंश का अंतिम शासक था। सही है। मंडल का उपविभाग पथक कहलाता था। सही है। मध्य युग दरमियान गुजरात में जैन धर्म सदा के लिए लोप हो गया। गलत है। सिद्दी सैयद की जाली नामक प्रख्यात स्थापत्य अहमदाबाद में है। सही है। अब हमें मुख्य प्रश्न क्रमांक 4 में जोड़िया को मिलवाना है। यहाँ पे विभाग अ और विभाग ब आपको दिया हुआ है। यहाँ पे पहला प्रश्न में सिद्धहेम शब्दानुशासन एक ग्रंथ है। ये किसने लिखा है? हेमचंद्राचार्य ने। इसलिए पहले का आएगा 5। रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी रानी उदयमती ने। दूसरे का 4 आएगा हेमचंद्राचार्य, हेमचंद्राचार्य का आएगा कालिकाल सर्वज्ञ। तीसरे का आएगा 2 द्वारका वैष्णव धर्म का सुप्रसिद्ध धाम है। इसलिए 4 का आएगा 6। और आबू, आबू जो है वो युमल वसीय मंदिर है। इसलिए 5वें का आएगा 3। उसी प्रकार के नीचे की जोड़ियों में सहस्त्रलिंग तालाब कहाँ पर है? पाटन में है। कीर्ति तोरण वडनगर में, मलाव तालाब धोलका में है और सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मोढेरा में है। इसी प्रकार हमें जोड़िया को मिलवाना है। अब नीचे एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। मध्य युग में ईस्वी सन 746 से 1306 तक गुजरात में किन किन वंश ने शासन किया था? गुजरात में इस समय के दौरान चावड़ा वंश, सोलंकी वंश, वाघेला वंश, इन शासकों ने वहाँ पर शासन किया था। मध्य युग में ईस्वी सन 746 से लेकर 1304 तक गुजरात की राजधानी कौन सी थी? अनहिलपुर पाटन थी। वनराज चावड़ा ने नया नगर कहाँ बसाया? सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। वनराज चावड़ा ने अपने नए नगर को क्या नाम दिया? अनहिलवाड़ पाटन नाम दिया था। सोलंकी वंश के कौन कौन से महान राजा हुए? मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि जैसे महान राजा हुए। किस राजा के समय में अनहिलवाड़ पाटन विद्या का धाम बना था? सिद्धराज जयसिंह के समय में अनहिलवाड़ पाटन विद्या का धाम बना था। हेमचंद्राचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था। सिद्धराज जयसिंह ने सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ का सम्मान पत्र किस तरह किया था? सिद्धराज जयसिंह ने सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ की शोभा यात्रा हाथी की सवारी पर निकाली गई थी, जिसमें राजा और ग्रंथ के रचयिता प्रजाजनों के साथ साथ चलते थे। इस तरह इस ग्रंथ का सम्मान किया गया था। हाथी पर बैठकर उस ग्रंथ की सवारी निकाली गई थी। सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ की शोभा यात्रा की विशेषता क्या थी? कि सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ की विशेषता ये थी कि इस ग्रंथ की शोभा यात्रा हाथी की सवारी पर निकाली गई थी, जिसमें राजा और ग्रंथ के रचयिता प्रजाजनों के साथ चलते थे। ये इसकी विशेषता थी। कुमारपाल का शासनकाल दरमियान अनहिलवाड़ पाटन में
किसकी त्रिवेणी संगम हुआ है? कुमारपाल के शासनकाल के दरमियान अनहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों का त्रिवेणी संगम हुआ था। रानी की बावड़ी किसने बनवाई थी और किस लिए? रानी की बावड़ी रानी उदयमती ने बनवाई थी और वो किस लिए? प्रजा के कल्याण के लिए बनाई थी। गुजरात में यात्रा कर किसने रद्द करवाया? राजमाता मिनल देवी ने रद्द करवाया। धोलका में मलाव तालाब और विरमगाम में मुनसर तालाब का किसने करवाया था? राजमाता मिनल देवी ने बनवाए थे। अनहिलवाड़ पाटन से गुजरात राजपूत शासन कब समाप्त हुआ? वाघेला वंश के अंतिम शासक करणदेव वाघेला की अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजय होने पर अनहिलवाड़ पाटन से राजपूत शासन खत्म हुआ। अहमदाबाद शहर किसने बसाया था और कब? अहमदाबाद शहर अहमद शाह ने बसाया था ईस्वी सन 1411 में। पंथक किसका उपविभाग था और उसमें किसका समाज होता था? और पथक मंडल का उपविभाग था और उसमें अनेक गांवों का समावेश होता था। गुजरात में सोलंकियों के राजतंत्र में कौन कौन से मंडल थे? गुजरात में सोलंकियों के राजतंत्र में कुछ कच्छ, सौराष्ट्र, खेटक, लाट, मेदपाड़ जैसे मंडल थे। मध्य युग के दरमियान गुजरात की कौन सी कलाकृतियाँ भारत के स्थापत्य में उल्लेखनीय स्थान रखती है? मध्य युग के दरमियान गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, आबू का यमल और सई मंदिर, 12वीं सदी में निर्मित रुद्र महालय, सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार और 13वीं सदी में बना दिलवाड़ा के देरासर आदि कृतियाँ जो है और भारत के स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गुजरात के कीर्ति तोरण में किस स्थल का कीर्ति तोरण प्रसिद्ध है? गुजरात के कीर्ति तोरण में वडनगर का स्थल जो है वो कीर्ति तोरण में प्रसिद्ध है। गुजरात में मध्य युग दरमियान हस्तप्रीत किस पर लिखा जाता था? हस्तपुत जो है पत्र जो है वो ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था। नीचे हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 5-6 वाक्य में लिखना है। अनहिलवाड़ पाटन या अनहिल भरवाड़। अनहिल भरवाड़ वनराज चावड़ा के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने वनराज चावड़ा के पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता की थी और इसलिए वनराज चावड़ा ने अनहिल भरवाड़ पाटन शहर सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। अब हेमचंद्राचार्य के बारे में लिखना है तो सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिकाल हेमचंद्राचार्य हुए। उनके समय में अनहिलवाड़ पाटन विद्याधाम बना और सिद्धराज जयसिंह के आमंत्रण पर उन्होंने हेमचंद्राचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था। सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की शोभा यात्रा हाथी की सवारी पर निकाली हुई थी। कुमारपाल जो थे, कुमारपाल के शासन के समय गुजरात राज्य समृद्ध था। इस समय अनहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी, सरस्वती इन तीनों का क्या था? त्रिवेणी संगम था। रानी उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए सीढ़ी की कुएं का निर्माण करवाया जिसे रानी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विधानों के ऐतिहासिक कारण हमें यहाँ पर देना है। सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ की शोभा यात्रा हाथी पर क्यों निकाली गई? सिद्धराज जयसिंह विद्याप्रेमी था, इसलिए उसने जैन मुनि हेमचंद्राचार्य से व्याकरण ग्रंथ सिद्धहेम शब्दानुशासन लिखवाया था। यह अमूल्य ग्रंथ था और इसलिए उसकी यात्रा हाथी पर निकाली गई थी। मिनेल देवी ने यात्रा कर क्यों नाबूद करवाया? मिनेल देवी प्रजा का कल्याण करना चाहती थी। एक बार सोमनाथ की यात्रा करने वाले साधुओं के पास कर न होने से वे दर्शन नहीं कर सकते थे। यह बात मिनल देवी को पता चली और तो उसने सिद्धराज को यात्रा कर समाप्त करने के लिए कहा। इस प्रकार माता के आग्रह पर सिद्धराज ने यात्रा कर समाप्त किया। गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ पाटन से अहमदाबाद क्यों बदली गई?
अलाउद्दीन खिलजी के साथ राजा रायकरन से पाटन गुजरात की नाम मात्र राजधानी रह गई। सल्तनत काल में ईस्वी सन 1412 के आसपास अहमदाबाद ने अहमद शाह ने 1412 में नदी के किनारे अहमदाबाद शहर को बसाया। मतलब साबरमती नदी है, उस नदी के किनारे इस शहर को बसाया था। ईस्वी सन